जागते रहो। ऐसा क्या हुआ कि परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में हम परमात्मा को नहीं देख पा रहे? हम उसे भूले बैठे हैं। हम उससे कोसों दूरी बनाए बैठे हैं। क्यों? क्या कारण है? जिनको तुमने बनाया भगवान, और उनको तुमने ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया, उससे प्रेम कैसे करोगे? प्रेम अपने जैसे से होता है, जो अपने समान हो, अपने ही तल पर हो। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। तुम एक दृष्टांत सुनो, तुम्हें पता चलेगा कि फर्क क्या पड़ा। मानो अमेरिका में एक स्त्री है, बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें उसकी रूपरेखा भी पूरी पूरी समझा दूं, तो क्या तुम उससे प्रेम कर सकते हो बिना मिले? नहीं, क्योंकि प्रेम के लिए उस स्त्री का यहाँ होना, तुम्हारे सामने होना अति आवश्यक है। प्रेम समानता में होता है, दोनों एक ही तल में होने चाहिए। एक दृष्टांत और देखो। तुमने देखा, अगर दो लंगोटिया यार हैं, बचपन के मित्र, और अगर उनमें कभी गाली गलौज ना हो, गुत्थम गुत्था ना हो, या ऐसी बातें ना हो, तो क्या तुम उन्हें लंगोटिया यार कह सकते हो? और तुम्हारा धर्म भगवान को मंदिर में ऊंचे सिंहासन पर बिठा देता है, और स्वयं बहुत नीचे दास होकर बैठ जाता है, माला हाथ में लेकर बैठ जाता है। कैसे होगा प्रेम? मेरी दृष्टि में जो वो है वही तो तुम हो, लेकिन तुमने स्वयं को जो मैं मान रखा है, बस यही तुम में और उसमें दूरी पैदा कर देता है। अगर तुम उसके और अपने दोनों के मध्य से स्वयं को हटा दो, तो दोनों में अंतर ही नहीं है, रत्ती मात्र भी अंतर नहीं है। ध्यान से देखना, जब कभी पहले पहल मूर्ति बनी होगी, तो ऐसे थोड़ी ही बनी होगी जैसी आज है, इतनी सुंदर, जो तुमने आज बना दी। पहले पहल तो किसी फकीर ने, किसी दीवाने ने एक माटी की मूर्ति बनाई होगी उस परमात्मा की, और उसे छाती से लगाकर आंसू बहाए होंगे। तब कुछ भी तो दूरी ना रही होगी भक्त और भगवान में। जिन्होंने भी भगवान को छाती से लगाया, उन्होंने ही तो पाया। फिर चाहे वो मीरा हो, सूद हो, रैदास हो। लेकिन आज क्या हुआ? आज आज वो प्यार प्यार ना रहा, वो प्रेम ना रहा। आज उसकी जगह एक कृत्य ने ले ली। केवल भगवान के बड़े बड़े विशाल मंदिर बन गए, जहां वो ही आगे नहीं जा पाते, तुम्हारे भगवान। वहां बड़ी बड़ी पूजा पर खर्चा किया जाता है, जिसकी क्षमता शायद किसी प्रेमी के बस से बाहर हो। तुम स्वयं देखो, अभी अभी कुछ दिन पहले ही टीवी में एक मंदिर का जिक्र आ रहा था, मंदिर के सोने का जिक्र आ रहा था। तो पता चला कि मंदिर का मासिक खर्च 110 करोड़ रुपया। क्या हो रहा है? ऐसे प्रेम होता है? और प्रेमी प्रेमी को तुम्हारे मंदिर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रेमी, आशिक, दीवाना, उसके लिए तो समस्त संसार ही उसी का मंदिर का द्वार है। वो जहाँ भी बैठेगा, जहाँ भी सिर झुकाएगा, उसी के प्रेम की दो घूंट भर लेगा। मूर्ति कोई मंदिर के लिए थोड़े ही बनाई गई थी, और बनानी भी नहीं थी मंदिर के लिए। तुम अपनी प्रेमिका का चित्र खिंचवाते हो, उसे कमरे में सजा कर रखते हो, और उसे देखते रहते हो।
लेकिन उस चित्र के आने से, उससे पाने से प्रेमिका को थोड़े ही भूल जाते हो। प्रेम तो प्रेमिका से ही सार्थक होता है। प्यार के दो बोल तो प्रेमिका से ही कहे जाते हैं। चित्र तो केवल एक माध्यम था, सामने, तुम्हारे सामने रहने का। जिस दिन वो ना थी उसकी याद थी। लेकिन क्या चित्र से कोई विवाह करता है? क्या चित्र को सारी उम्र पकड़कर रह सकता है? नहीं। आखिर तो प्रेमिका ही चाहिए थी। उसी प्रकार परमात्मा के चित्र तुमने मंदिर बना दिए, बड़ी बड़ी मूर्तियां सजा दी, लेकिन यहां गलती क्या हुई? यहां तुम मूर्ति में ही इतना रस बस गए कि परमात्मा को ही भूल गए। मैं उसी परमात्मा की बात करता हूं, तुम मूर्ति की बात करते हो। बहुत पुरानी घटना है, मेरी उम्र शायद 25 या 30 वर्ष की रही होगी। मैं एक मंदिर गया, कोई कृष्ण भक्ति का मंदिर था। मैंने वहाँ के जो भी आचार्य थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझे परमात्मा के दर्शन करवा सकते हैं? वो कहते हैं कलयुग में भगवान श्री विग्रह के रूप में दर्शन देते हैं, मूर्ति के रूप में। मैंने कहा अगर मुझे मूर्ति के रूप में ही दर्शन करने हैं तो मुझे आपकी क्या आवश्यकता है और आपके मंदिर की क्या आवश्यकता है? मैं मूर्ति घर में लाके दर्शन कर सकता हूँ। बात ही अधूरी है। उनको स्वयं ही परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाया। वो स्वयं ही जो कण कण में रसा बसा परमात्मा है उसको नहीं जान पाए। तुम्हारे सारे पंडित पुरोहित जो मूर्तियों में पूजा करे जा रहे हैं, उन्हें केवल मूर्ति में ही भगवान दिखता है। ये कहना भी गलत होगा कि मूर्ति में ही दिखता है। मूर्ति में भी नहीं दिखता है। जिसे भगवान कहीं भी दिख गया, जिसे ईश्वर कहीं भी दिख गया, जिसे अल्लाह कहीं भी दिख गया, वो तो उसकी विराटता को देख लेगा कि वो कण कण में है, वो जगह जगह में विद्यमान है। वो कहीं फिर छोड़ेगा उसे? उसे मूर्ति में भी नहीं दिखता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, तुम्हारे पंडित पुरोहित को परमात्मा कभी नहीं देख सकता, तुम्हारे मुल्ला मौलवी को अल्लाह कभी नहीं देख सकता। एक संसारिक व्यक्ति को अल्लाह का दीदार हो सकता है, लेकिन मौलवी को नहीं। मूर्ति परमात्मा नहीं है, वो तो परमात्मा की छवि है। तुम मूल से कैसे चूक गए? मूल तो उसको पकड़ना था। तुम ये देखो कि तुम सोचते हो कि अगर सूरज खो जाए तो चांद की चमक बरकरार रहेगी, चांद चमकेगा? नहीं, क्योंकि वो तो सूरज की रोशनी के कारण ही चमक रहा था। तुमने गीता में पढ़ा होगा ना, असत्य को भासने के लिए भी सत्य की आवश्यकता होती है। तो सत्य को पकड़ना था, परमात्मा को पकड़ना था, अल्लाह को पकड़ना था। मूर्ति छाया है, लेकिन परमात्मा सत्य है, जिसकी छाया से तुम प्रेम कर बैठे। और प्रेम भी कहाँ है तुम्हारा? वो प्रेम नहीं है, वो तो व्यापार है। तुम्हारे लिए भी व्यापार है, तुम्हारे पंडित पुरोहित के लिए भी व्यापार है। तुम जैसे अपने सब्जी वाले के साथ करते हो, जिससे व्यापार होता है, क्या उससे कभी भी प्रेम का संबंध स्थापित हो सकता है? नहीं। परमात्मा से प्रेम करना था, परमात्मा से प्यार करना था। तुम प्यार भूल गए, परमात्मा को ही भूल गए। पूरा जीवन संसार से व्यापार करते करते ऐसी आदत पड़ी कि परमात्मा से भी व्यापार कर बैठे। मैंने एक वीडियो में तुम्हें पहले भी समझाया था कि फकीर फिर भी मुसलमान। फकीर वो तो सब कुछ छोड़ देता है, उसके लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईश्वर, क्या परमात्मा, उसके लिए तो अल्लाह ही अल्लाह है, और अल्लाह ही अल्लाह होना चाहिए।
अगर उसे अल्लाह ही अल्लाह नहीं दिखता तो भी फकीर नहीं बना, अभी वो घट कच्चा है। उसी प्रकार अगर तुम्हें केवल मूर्ति में ही परमात्मा दिखता है तो अभी घट कच्चा है, अभी घट पका नहीं है। जिस दिन घट पक जाएगा उस दिन तो कण कण में परमात्मा दिखाई देगा, उस दिन तो जगह जगह में खुदा दिखाई देगा। वही स्थिति है और वही स्थिति पानी है। और मैं उसी स्थिति के लिए तो तुम्हें समझाता हूं, लेकिन तुमने मूर्तियां बना ली और मूर्तियों को भी इतनी दूर खड़ा कर दिया। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। उस खुदा को तुमने इतना ऊंचा खड़ा कर दिया कि तुम्हारी पकड़ से ही बाहर हो गया, तुम्हारी पहुंच से ही बाहर हो गया। तुम्हें उसे अपने समतल लाना होगा, और समतल लाने के लिए एक ही रास्ता है, अद्वैत, कि मैं और तू एक ही है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, परमात्मा का मार्ग, धर्म का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, वो वहाँ से आरंभ होता है जहाँ तुम हो, और वहाँ पर समाप्त हो जाता है जहाँ तुम नहीं हो। और जहाँ तुम नहीं हो वहाँ पर परमात्मा ही तो है, वहाँ पर खुदा ही तो है। तो खुदा सामने ही तो खड़ा है। तुमने सुना है ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, तेरे सामने ही तो खड़ा है। बस तुम अपनी मैं को बीच में ले आते हो, अपनी अपनी उपाधियों को बीच में ले आते हो, अपने अपने धर्मों को बीच में ले आते हो। मैंने पहले एक बार समझाया था, अल्लाह वो तो सबकी आंखों में झांक रहा था और मैं खाम खा ऐसे पढ़ता था। हम उसे कभी का देख सकते हैं, लेकिन आंखों के आगे जो झीनी सी पर्दा पड़ा है ना, धर्मों का पर्दा, वो हटाना पड़ेगा। बस कुछ भी तो दूरी नहीं है हमारे और उसमें। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।